पाकिस्तान का 72वां यौम आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस बारे में अवाम का क्या कहना है और अवाम में कितना जज्बा है, आइए सुनते हैं। ये हमारी आज़ादी का दिन है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। माशाल्लाह बच्चों के साथ आप यौम आज़ादी बना रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं। क्या पैगाम देंगे आप? ये पैगाम देंगे कि बच्चों को घर से निकालो और जश्न आज़ादी बना। आज यौम आज़ादी बनाई जा रही है, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल अच्छा है माशाल्लाह, माहौल भी अच्छा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से गुजर रहा है माशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं क्या कहूँ, जश्न आज़ादी मना रहे, बस खुशियाँ मना रहे, इससे आगे क्या बोलूँ। कश्मीर के हवाले से आज आप क्या पैगाम देंगे? कश्मीर के हवाले से हमारा साफ़ और वाज़ेह पैगाम ये है कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्नाह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि, उन्होंने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है और हमारा ये यकीन और हमारा नज़रिया है कि शरग के बग़ैर कोई वजूद ज़िंदा नहीं रह सकता। आज भी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर की खातिर हम इंशाअल्लाह पुरअज़म है, हौसले से इंशाअल्लाह हम तैयार बैठे हैं। हमारी फ़ौज हमें जब इशारा कर दे, हमारा लीडर, हमारा हुक्मरान हमें जब इशारा करे, फ़ौज के शाना बशाना तुझे दिल्ली के चौक पर मिलेंगे। तेरी फ़ौज को काचर मूली की तरह काट कर नदी नालों में बहाएंगे और तेरा जनाजा इंशाअल्लाह निकाल कर छोड़ेंगे। हम पाकिस्तानी कौम डरने वाले नहीं है, हम पाकिस्तानी कौम बिकने वाले नहीं है, हम पाकिस्तानी कौम सर उठा कर जीने वाले हैं। मोदी को जो है ना इससे खैराकशी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि एक जुल्म है, जुल्म जो भी करता है वो गलत करता है, जो भी जुल्म करता है। हम मोदी से दरख्वास्त करते हैं कि वो कोशिश करे इस जुल्म को रोके और आलमी अदालत से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इसके ऊपर एक्शन ले। फिर बरतानिया से ख़ास तौर पर हम और अमेरिका से सबसे हम दरख्वास्त करते हैं कि इस जुल्म को बिल्कुल रोके। आज 14 अगस्त है, हमें आज़ादी का दिन मिला। 14 अगस्त को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कोशिशों से और मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों की बिना पे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है इस वक्त एक बड़ी भी नेमत है। हमें पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए, यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और तमाम कौम मिलत को हर मुश्किल घड़ी इस वक्त जैसे कश्मीर पे आई हुई है, पाकिस्तान पे आई है, इंडिया की शरंगेदियाँ, तो इन तमाम बातों से कौम को मुत्तहिद होना चाहिए और इस्लाम की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सबको कोशिश होना चाहिए। 100 फीट का झंडा इन नौजवानों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। आइए सुनते हैं कि इसको बनाने में इन्होंने कितनी मेहनत की है, क्या कहेंगे आप? बहुत मेहनत से बनाया गया हमने ये, इसको तकरीबन 3 हफ्ते लगे थे हमें बनाने में। ये 100 फीट का झंडा हमने बनाया, हमारे 5 लड़के थे, उन्होंने हम लोगों ने फैसला किया कि एक झंडा बनाते हैं अपने मुल्क के लिए। लास्ट ईयर जब हमने इसको रिकॉर्ड किया गया था तो कराची में 3रे नंबर पर आया गया था। अच्छा, इस झंडे के साए तले हम एक हैं। बिल्कुल एक है हम इस झंडे के साए तले। कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज आज़ादी का दिन है पाकिस्तान की, कोई अच्छा सा पाकिस्तान के हवाले से शेर पेश कर दो। माना कि तुम एक घटा हो, माना कि तुम एक घटा हो, पर इतना भी नहीं बरसो, हम भी पाकिस्तानी एक समंदर है, किनारे से निकल आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेटा 14 अगस्त आप बना रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। बेटा आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कोई अच्छा सा एक छोटा सा सॉन्ग सुना दो पाकिस्तान के हवाले से। स्पीच आती है, हैं? स्पीच। सुनाओ। हमारे परचम का रंग हरा और सफ़ेद है और इस पर चांद सितारा बना हुआ है। सबसे पहले हमारे परचम का डिज़ाइन अमीरुद्दीन किदवाई साहब ने तैयार किया था और इसको सबसे पहले मास्टर अफजल हुसैन ने किया था। हमारा परचम हमारे मुल्क की पहचान है और हम इससे बहुत प्यार है। इसका रंग मुसलमानों की अक्सरियत की और सफ़ेद रंग अक़लियत की, इसकी निशानदेही करता है। हम हर साल 14 अगस्त को अपने घरों की छतों पर अपने परचम को लहराते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि वो हमारे परचम का सर हमेशा ऊंचा रखे, आमीन। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, सबकी नजरों में पाकिस्तान। कैमरा टीम के साथ फरहान हाशिम, DNN न्यूज़, कराची।
न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।